श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को कौन से दिन है। मार्गशीर्ष महीने का रविवार का दिन और सोमवार का दिन, जिसमें से दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को किए जाने वाले वो विशेष उपाय बताएंगे जो कि पंडित जी ने यहाँ पर अपनी कथाओं में बताए हुए हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 3 दिसंबर को है रविवार, मार्गशीर्ष का रविवार है, और 4 दिसंबर को है बड़ा सोमवार, वो भी मार्गशीर्ष का पहला सोमवार। तो दोस्तों इन दोनों ही विशेष दिनों पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय हैं जो कि आप लोगों को ज़रूर करना है। अपने हिसाब से जो आपकी दुख और समस्या हो आप उस हिसाब से इन उपायों को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि हम बात करेंगे यहाँ पर 3 दिसंबर 2023 मार्गशीर्ष रविवार के बारे में कि इस दिन आप लोग कौन से उपाय कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो हम आपको यहाँ पर उपाय बताने जा रहे हैं इस रविवार का, वो आपके घर में धन से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इस दिन आप लोगों को क्या करना है कि प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर ये वाला उपाय जो है आपको अपने घर में ही करना है। सबसे अच्छी बात इस उपाय को करने की यही है। इस उपाय में आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहली चीज़, इस उपाय में आपको 1 लोटा शुद्ध जल भरना है, ठीक है। कितना भरना है? 1 लोटा शुद्ध जल। 1 लोटा जल भरने के बाद आपको इसके अंदर कुछ सामग्रियाँ डालनी है, वो आप ध्यान से सुनो। देखो 1 लोटा जल जैसे ही आप लोग भर लो तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि इसके अंदर जो है गुड़ डालना है, थोड़ा सा चावल डालना है। उसके बाद में जो लाल फूल होते हैं, जो भी लाल फूल होते हैं, जैसे गुलाब का होता है लाल फूल, तो 1 लाल फूल डालना है। और दोस्तों 11 मिर्ची के दाने डालने हैं। जो लाल मिर्ची होती हैं, लाल मिर्ची के अंदर दाने होते हैं सफ़ेद सफ़ेद कलर्स के, आपने देखे होंगे। तो 11 वो वाले दाने लेना है और अपने जल के लोटे के अंदर डाल लेना है। डालने के बाद फिर इस जल को लेकर आपको कहाँ पर जाना है? जहाँ पर आप सूर्य को अर्घ्य देते हो। नहीं देते हो तो जहाँ पर आपके घर में से सूर्य दिखाई देता हो, सूर्य देवता के दर्शन होते हो, उस स्थान पर जाना है। और आपको करना क्या है? सूर्य को अर्घ्य देना तो आप लोगों को आता ही है कि कैसे हम लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो उसी प्रकार से आपको सूर्य देवता के सामने जाना है और अपने दोनों हाथों से इस लोटे को पकड़ना है, अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेना है सूर्य को अर्घ्य देने के लिए। उसके बाद अपना जो मुख है वो बिल्कुल सामने की तरफ कर लेना है और फिर धीरे धीरे करके जो है इस जल पात्र से आपको सूर्य को अर्घ्य देना है, ठीक है। सूर्य को जब आप अर्घ्य देंगे तो उसकी जो जल की छींटें हैं वो आपके ऊपर आ भी रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस आप इस जल को चढ़ा देना और फिर कुछ समय जो है भगवान से प्रार्थना कर लेना, सूर्य देवता जी से, कि वो आपके घर में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्या है उन्हें दूर कर दें। अगर आपका कोई पैसा लेकर भाग भी गया है ना, तो वो खुद आपका पैसा लेकर यहाँ पर ज़रूर आएगा। उसके नाम का स्मरण ज़रूर कर लीजिएगा जो आपका पैसा लेकर गया हुआ है, या जिसने आपने जिसको उधार दिया होगा वो पैसा वापस नहीं कर रहा होगा, तो उसका स्मरण एक बार ज़रूर कर लेना, वो आपका पैसा ज़रूर वापस करके जाएगा। उसके बाद में दोस्तों 3 दिसंबर 2023 मार्गशीर्ष रविवार के दिन आप लोग एक और ऐसा उपाय कर सकते हो जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। वो मनोकामना पूर्ति का उपाय ऐसा है कि इस उपाय में भी आपको जो है प्रातःकाल सुबह सुबह 1 लोटा जल लेना है। देखो इस उपाय में वैसे 2 लोटा जल की मतलब आवश्यकता होगी, पर आपको करना क्या है, 2 लोटा जल तो आपने भर लिए, ठीक है। पर इसमें से जो 1 लोटा जल होगा उस 1 लोटे जल के अंदर आपको लाल चंदन मिला देना है। 1 चुटकी लाल चंदन लेना है और मिला देना है, ठीक है। और जो दूसरा वाला लोटा होगा वो सादा जल का होगा, उसमें आपको कुछ नहीं मिलाना है। तो 1 लाल चंदन का लोटा हो गया, मतलब 1 लाल चंदन की जल का लोटा हो गया और 1 सादा जल का जो है यहाँ पर लोटा हो गया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखो आपको अपने साथ में दोनों ही लोटा जल लेकर निकलना है, ठीक है। सबसे पहले आपको किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है, वो भी सुबह सुबह इस यहाँ पर रविवार के दिन, ठीक है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर आपको करना क्या है कि जो लाल चंदन वाला जल है उस लोटे में से आधा लोटा जल बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में लाल चंदन का जल आपको चढ़ा देना है, आधा लोटा, ठीक है। और जो सादा जल है उसको कुछ भी नहीं करना है, उसको वैसे का वैसे रखे रहने देना है। तो आधा लाल चंदन का जल चढ़ाने के बाद आप आ जाओ कहाँ पर? भगवान शिव जी के मंदिर में, ठीक है। भगवान शिव जी के मंदिर वो आधा लोटा लाल चंदन का जल बचा हुआ और 1 लोटा सादा जल जो है लेकर आप लोग पहुँच जाओ। अब भगवान शिव जी की शिवलिंग पर ये आधा लोटा लाल चंदन का जल जो है धीरे धीरे करके एक धारा से चढ़ा दो आप लोग, ठीक है। जैसे ही आप लोग ये लाल चंदन का जल भगवान शिव जी पर चढ़ा दो, उसके बाद जो 1 लोटा सादा जल आप लोग लेकर आए हो ना, उस जल को भी एक धारा से धीरे धीरे करके भगवान शिव जी पर चढ़ा दो। वह 1 लोटा सादा जल चढ़ाने के बाद भगवान शिव जी से आप प्रार्थना कर लो, 2 से 5 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो और अपनी जो भी मनोकामना हो वो बोल दो, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। मार्गशीर्ष का महीना है, साल का आखिरी महीना है, तो भाई अगर आपको अपने नए साल में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए, भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण करवाना है, अपना नया साल बहुत अच्छा करवाना है, तो आप ये विशेष उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर
अगले दिन की। यहाँ पर हमने बात की 3 दिसंबर रविवार मार्गशीर्ष महीने के इस रविवार के उपाय के बारे में। अब हम बात करते हैं इस मार्गशीर्ष महीने के पहले सबसे बड़े सोमवार के बारे में, जो कि है 4 दिसंबर 2023 को। तो 4 दिसंबर 2023 को मार्गशीर्ष महीने के पहले सोमवार को आप लोगों को ये वाले सबसे बड़े विशेष उपाय ज़रूर करने चाहिए। सबसे पहले जो हम आपको इस 4 दिसंबर 2023 इस सोमवार, इस बड़े सोमवार की जो उपाय बता रहे हैं उनमें है 108 चावल के दाने वाला उपाय। अब ये उपाय कैसे करना है, क्या करना है, किसको करना है, वो ध्यान से सुनो। देखो, ये उपाय होगा आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, तो अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, दुख और समस्या है, तो आप 108 चावल वाला ये उपाय इस मार्गशीर्ष महीने के बड़े सोमवार के दिन कर सकते हैं। करना क्या है इस उपाय में? इस उपाय को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह करना है। किस व्यक्ति को करना है? जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति यहाँ पर कराना हो, ठीक है। माताएं बहनें भी इस उपाय कर सकती हैं, कोई पुरुष भी इस उपाय कर सकता है, बच्चे भी इस उपाय को कर सकते हैं, पर उपाय को करने का सही तरीका आप लोगों के पास होना चाहिए। करना क्या है, ध्यान से सुनो। देखो, आपको प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके बिल्कुल तैयार हो जाना है। उसके बाद में अपने घर के रसोई घर में जाना है। कहाँ पर जाना है? रसोई घर में जाना है। सोमवार को भगवान शिव जी पर चावल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। तो आपको अपने घर के रसोई घर में जाना है। और अगर आप छोटे बच्चे हैं, आप छोटे हैं और ये उपाय करने वाले हैं, तो आप बड़ों से बोल दीजिएगा कि रसोई घर में से थोड़े से वो आपको चावल निकाल कर दे दें, ठीक है। चावल जैसे ही आप लोगों के पास में आ जाए तो ध्यान रखना, आप लोगों को कुल 108 चावल के दाने लेना है। कितना लेना है? कुल 108 चावल के दाने। अब ध्यान में ये बात रखनी है कि ये 108 चावल के दानों में से एक भी दाना ना तो टूटा हुआ होना चाहिए, ना कटा पिटा होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए। तो इसलिए थोड़े से चावल के दाने लेकर उनमें से अच्छे अच्छे चावल के दाने निकाल लेना। भगवान शिव जी को जो भी चीज़ समर्पित होती है उपाय में, वो चीज़ बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल अच्छी वाली ही होती है, ठीक है। तो साबुत 11 यहाँ पर आपको चावल के दाने ले लेना है, ठीक है। तो चावल के दाने जैसे आप लोग इकट्ठा कर लें, उनको किसी भी एक कटोरी में या पुड़िया में बांध कर जो है आप लोगों को भगवान शिव जी के मंदिर पहुँच जाना है। इसके अलावा 1 लोटा जल वगैरह जो भी चीज़ लेकर जा रहे हैं वो आप लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले जैसे आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है? भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करना है। अगर आप लोग 1 लोटा जल लेकर आए हैं तो 1 लोटा जल भगवान शिव जी पर चढ़ा दीजिए। धीरे धीरे करके एक धारा से बेलपत्र, फूल वगैरह जो भी चीज़ लेकर आए हैं वो सब कुछ चढ़ा दीजिए। जैसे ही आपकी पूजन हो जाए उसके बाद में आप आकर बैठिए भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पास में आकर बैठने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो 108 चावल के दाने आप अपने साथ में लेकर आए हैं ना, इन 108 चावल के दानों को आपको क्या करना है? एक एक करके भगवान शिव जी पर चढ़ाना है। देखो, चढ़ा तो आप एक साथ भी चढ़ते हो, पर अगर आपको मार्गशीर्ष महीने के इस पहले सोमवार को अपनी मनोकामना बहुत जल्दी और अगले साल में पूर्ण करवानी है, तो भाई आप लोगों को जो है इसी तरीके से ये वाला उपाय करना है। करना क्या है? 108 चावल के दाने आपके पास हैं। अब क्या करना है? एक चावल का दाना उठाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा दो, ठीक है। दूसरा चावल का दाना उठाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। तीसरा चावल का दाना उठाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। तो इसी तरीके से आपको पूरे 108 चावल के दाने एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। 107 चावल के दाने तो आपको ऐसे चढ़ाना है। एक चावल का दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, पूरे 107 चावल के दाने ऐसे चढ़ा देना है। बस जो 108वां चावल का दाना होगा, मतलब आखिरी वाला जो चावल का दाना होगा, उस समय आपको अपनी आंखें बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी जो भी मनोकामना हो वो मनोकामना को बोलते हुए आपको ये आखिरी वाला चावल का दाना समर्पित कर देना है। आपने जिस भी मनोकामना के लिए उपाय किया होगा, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो ही जाएगी। तो ये वाला उपाय भी आप ज़रूर करके देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से भी भगवान शिव जी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी मनोकामना को भी वो पूर्ण करेंगे, दुख और समस्याओं को भी दूर करेंगे। तो इस उपाय में क्या करना है? ये उपाय भी आपको प्रातःकाल सुबह सुबह करना है और इस उपाय में मात्र आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी, ठीक है। एक बेलपत्र के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी यहाँ पर लेना होगा। मात्र इन दोनों चीज़ों को लेकर आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुँच जाओ, ठीक है। अगर आप लोग भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के लिए 1 लोटा जल लेकर जा रहे हो या जो भी पूजन सामग्री लेकर जा रहे हो तो वो भी लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है? सबसे पहले आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना कर लो। पूजन के लिए आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हो वो चढ़ा दो। वो चढ़ाने के बाद आप लोग बेलपत्र, फूल वगैरह जो चीज़ लेकर गए हो वो चढ़ा दो, ठीक है। पर उपाय की एक बेलपत्र और पीला चंदन वो अलग रखना, ठीक है। तो जैसे आप लोगों की पूजन अर्चना हो जाए तो आपको क्या करना है कि अपने सामने सबसे पहले बेलपत्र को रखना है। आप उसे किसी प्लेट में रख लीजिए या किसी भी पात्र में रख लीजिए। चिकना वाला भाग आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। तो उस बेलपत्र को अपने सामने रख लीजिए। सिर्फ एक ही बेलपत्र की यहाँ पर आवश्यकता होगी। तो अब आपको करना क्या है कि उस बेलपत्र की डंडी देखिएगा आप लोग, नीचे की जो डंडी होती है बेलपत्र की, उस डंडी में एक मोटा मोटा सा भाग होगा,
आखिरी में, जिसे हम डूट कहते हैं, बेलपत्री का डूट। तो सिर्फ आपको वो मोटा मोटा सा भाग बेलपत्री का डूट को तोड़ लेना है, ठीक है। तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि आप जो अपने साथ पीला चंदन लाएं, उस पीले चंदन में थोड़ा सा पानी मिला लेना, उसे गीला कर लेना। गीला करने के बाद ये जो दूध आपने बेलपत्री की डंडी से तोड़ा हुआ है, इस दूध को आप पूरे चंदन में भिगो लेना है, ठीक है। पूरे चंदन में इस दूध को भिगोने के बाद इसी दूध से क्या करना है, जो दूध आपने तोड़ा है, सिर्फ इसी दूध से आप लोगों को इस बेलपत्री पर बिंदी लगाना है। कितनी बिंदी लगाना है? पूरी 108 बिंदी लगाना है। तो आप लोगों को करना क्या है कि जो एक बेलपत्री होती है, उस एक बेलपत्री में 3 पत्तियाँ होती हैं, बीच वाली बड़ी पत्ती और नीचे की साइड की 2 पत्ती, ठीक है। तो आपको तीनों पत्तियों पर मिलाकर पूरी 108 बिंदियाँ लगानी है। अगर जगह की कमी पड़े तो एक के ऊपर एक बिंदी भी आप लोग लगा सकते हैं, पर उस दूर से पीले चंदन के सहारे से ही आप लोगों को पूरी 108 बिंदियाँ ही लगानी हैं, कम मत लगाना, वरना फिर उपाय सही से काम नहीं करेगा। तो आपको करना क्या है, पूरी 108 इस एक बेलपत्र पर बिंदियाँ लगाने के बाद जैसी आपकी बिंदी लगाएं, और हर बिंदी पर आपको क्या बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ठीक है। एक बिंदी आप लोगों ने लगाई तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे उसी दूध से, ठीक है। दूध में अगर चंदन खत्म हो जाए तो वापस से अपने चंदन के अंदर उस दूध को भिगो लेना, और उसके बाद फिर बिंदी लगाना, ठीक है। हर बिंदी लगाने पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर बोलना, और जैसे ही आपकी पूरी 108 बिंदियाँ यहाँ पर लग जाएँ, उसके बाद में क्या करना है, इस बेलपत्री को उठाना है, भगवान शिव जी का नाम लेना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना, और भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और आपकी जो भी मनोकामना हो वो आपको मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देनी है। अब जिस भी मनोकामना के लिए इस बेलपत्र पर 108 चंदन की बिंदी लगाकर भगवान शिव जी पर समर्पित करते हैं, तो आपकी बाकी दोस्तों यही थे 4 दिसंबर 2023 मार्गशीर्ष महीने के पहले सोमवार के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। बाकी दोस्तों इन उपायों को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो सीधा आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इन उपायों को आप ज़रूर कीजिएगा। आप अपने हिसाब से उपाय को देखिएगा कि आपके हिसाब से, आपकी दुख और समस्या के हिसाब से आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। बाकी